हेलो स्टूडेंट्स, साडा चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लास्ट टाइम आपां कैमिकल फॉर्मूलेज लिखने सीख रहे सी, जानी कि रसायनिक सूत्र किवें लिखी दे उहदे बारे देख रहे सीगे। अद्धे फॉर्मूले हो गए सी, बाकी आपां देखते हैं। एलुमीनीयम सल्फेट, एलुमीनीयम का सिंबल हुंदा Al ते एलुमीनीयम आयन के उपर चार्ज कितना हुंदा Al उपर +3 चार्ज हुंदा है। इहदे सल्फेट की है SO4 उपर चार्ज हुंदा -2। इहदे पोटाशियम सल्फेट की गल करिए, पोटाशियम का सिंबल हुंदा K ते इहदे उपर अगर पोटाशियम आयन की गल करिए उहदे उपर +1 चार्ज हुंदा, ठीक है। K उपर +1 चार्ज। सल्फेट तो सेम ही है, पहले वाले च भी तो दूजे वाले च भी सेम होगा फॉर्मूला। SO4 उपर चार्ज होगा -2। पिछली वीडियो दसिया सी मैं कि जिहड़ा चार्ज एक दा चार्ज है दूजे के पैरों च आंदा है। सो एलुमीनीयम के सिर ते कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। आपां जिहड़ा प्लस हटा के जिहड़ी वैल्यू लिखनी होंदी पैरों च, सो 3 वैल्यू है वो सल्फेट के पैरों च आएगी, सल्फेट के उपर 2 वैल्यू है एलुमीनीयम के पैरों च आएगी। इहदे पोटाशियम के उपर कितना चार्ज है, 1 वैल्यू है सल्फेट के पैरों च आएगी। सल्फेट ते कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, 2 वैल्यू है वो आएगी पोटाशियम के पैरों च। सो फॉर्मूला की बन गया Al2। 2 कितों आया, सल्फेट के सिर ते चार्ज सीगा एलुमीनीयम के पैरों च आ गया, ठीक है। Al2 SO4 तो हैगा, इस ब्रैकेट च कर देना। मैं तुहानूं दस्सिया सी ब्रैकेट क्यों लगानी है, जदों एक तो ज़्यादा एटम होण, ठीक है, किसी आयन दे विच एक तो ज़्यादा एटम होण फिर सानूं ब्रैकेट लानी पैंदी। हुण देखो सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम जुड़ के एक आयन बनिया है, सो इत्थे सानूं ब्रैकेट लगानी पैनी है। ब्रैकेट लगाई तो जो 3 जो एलुमीनीयम के उपर है, सिर के उपर 3 है, वो हुण सल्फेट की ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट तो बाहर लिखना है 3, ठीक है। सो फॉर्मूला बन गया एलुमीनीयम सल्फेट का Al2 SO4 ब्रैकेट दैन 3, ठीक है। सो इहदे पोटाशियम सल्फेट का की फॉर्मूला बन जाएगा K, फिर 2 आएगा। 2 कितों आया, सल्फेट के सिर ते जो 2 सीगा वो K के पैरों च आ गया, ठीक है। K2 दैन SO4 ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। 4 तो बाद अगे की लिखना, 1 लिखना है ब्रैकेट पा के। 1 कितों आया, K के सिर के उपर 1 सीगा तो इत्थे 1 है, तो अगले स्टैप च 1 हट जाऊगा क्योंकि 1 का तो ही मतलब है कि सल्फरिक के ऑक्सीजन 4 है। अगर 2 हुंदा फिर मतलब इसका कुछ होर होना सी, ठीक है। सो 1 नूं आपां हटा सकते हैं, आपां पढ़िया कि आपां 1 हटा के सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो अगले स्टैप से देखते हैं कि बने फॉर्मूला K2SO4। सो ये पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया K2SO4। बट एलुमीनीयम सल्फेट के देखो एक 2 है तो एक 3 है, मतलब ये चार्ज हट नहीं सकता। अगर 1 होंदी वैल्यू फिर हट के हो सकता सी, ये फॉर्मूला इदा ही रहना Al2SO4 थ्राइस। अगे नैक्सट है साढ़े को पोटाशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। पोटाशियम का सिंबल आप पढ़ के आए हैं पिछे भी, K उपर चार्ज होंदा +1, ठीक है। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला की होंदा, कि किहड़ा आयन होंदा ये NO3 उपर चार्ज होंदा -1, ठीक है। इहदे कैल्शियम कार्बोनेट दे विच कैल्शियम का हुंदा है सिंबल Ca+2 चार्ज, कार्बोनेट का हुंदा है CO3 उपर -2 चार्ज। सो अगे सैकेंड स्टैप की होंदा है कि जो चार्ज सिर ते है, एक का चार्ज जो सिर ते दूजे के पैरों च आऊगा, ठीक है। पोटाशियम के उपर +1 चार्ज हैगा आ, ये NO3 दे ब्रैकेट लगा के फिर पैरों च आ जाएगा। इदां ही जो NO3 के पैरों च कौन आएगा, जो पोटाशियम का सिर ते चार्ज है 1 है, तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट के भी 2 आ जाएगी दोनों साइड से। देखो कि फॉर्मूला बनूगा K1 दैन NO3। देखो 2 तो ज़्यादा एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम, 4 एटम आ, सो इतने ब्रैकेट लगानी पैनी। NO3 के दुआले ब्रैकेट लगा के फिर जो K के उपर 1 चार्ज है वो वैल्यू 1 जी NO3 के पैरों च लिख देनी, ठीक है। NO3 के सिर पर जो वैल्यू हैगी 1 वो K के पैरों च लिख देनी, दोनों 1 तो लगा दो, ठीक है। तो उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की गल करिए, दोनों 2 आ, तो Ca2CO3 हम ब्रैकेट लगानी पैनी क्योंकि इतने भी 4 एटम है, 2 तो ज़्यादा एटम आ, एक तो ज़्यादा एटम आ, 2 है या 2 तो वध है, तो ब्रैकेट लगानी पैनी, ठीक है। ब्रैकेट लगा के फिर 2 लिखना है। सो अगले स्टेप की होगा, ये जोड़े 1 या 2 हट जूगे, ठीक है। 1 भी हटा देना तो फॉर्मूला साडा बनना है KNO3, ठीक है। अगर इतने जो कॉमन चीज़ होंगी असी वो भी जी हटा देने उन्हें, 2 दोनों कॉमन अगर बाहर कढ़ेंगे पिछे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा तो आप हटा सकते हैं। सो फॉर्मूला की बनया KNO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3। सो ये साढ़े फॉर्मूले। हुण अगे भी आप काउंट किद्दां करने आ, अगर तुहानूं क्वेश्चन पूछे ये किन्ने इस कोई अणु दिता, तुहानूं कोई मॉलीक्यूल या आयन दिता है, तो तुसीं उहदे च एटम फाइंड करने, यानी परमाणु फाइंड करने किन्ने किन्ने। हुण H2S जिहड़ा इहदे च टोटल किन्ने एटम आ, किन्ने परमाणु आ, 2 हाइड्रोजन के एटम आ, 1 सल्फर का एटम आ, टोटल किन्ने हो गए, 2 जमा 1 3 हो गए, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन दे विच पहले पॉइंट दे विच टोटल 3 एटम आ, टोटल 3 परमाणु आ। इहदे दूसरे पॉइंट है PO43 नैगेटिव आयन है। सो ये भी एटम चैक करने, फॉस्फोरस के किन्ने एटम आ, 1 एटम आ, P का यानी कि 1 एटम आ, O किन्ने आ, 4 आ, मतलब कि
P ਦਾ 1 ਤੇ O ਦੇ 4 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਹੋ ਗਏ। ਉੱਪਰ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਆ, ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਜਮਾ 4 = 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ 5 ਪਰਮਾਣੂ 5 ਐਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਪਿਕਸ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਐਂਡ ਮੋਲ ਕੰਸੈਪਟ, ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਮੋਲ ਸੰਕਲਪ। ਦੇਖੋ ਅਣਵੀ ਪੁੰਜ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ, ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H2O, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, 2 ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ, 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। 1 2 ਗੁਣਾ 1 ਲਿਖ ਕੇ ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਈਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆਈਟਮ ਹੈਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ 1 ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਣਾ। 1 ਆਕਸੀਜਨ ਆਈਟਮ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 16 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 1 ਗੁਣਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 2 ਜਮਾ 16, 1 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 16, ਤਾਂ 2 ਜਮਾ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 + 16 = 18, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18। ਪਿੱਛੇ U ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। U ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ U ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, U, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ HNO3, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ, 1 ਐਟਮ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 1 ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 1 × 1 ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ, 1 ਐਟਮ ਆ, ਅਤੇ 1 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 14, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੈਗੇ 3 ਹੈਗੇ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 16 ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਣਾ 16 ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ 1 ਗੁਣਾ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਗੁਣਾ 14 14 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾ 16 48 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ 14 ਜਮ੍ਹਾਂ 48, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 63 ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 63 ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ U ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ NaCl ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, Na1 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ Cl1 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹਾਂ NaCl ਦਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 23 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਐਟਮ ਹੈ 1 ਗੁਣਾ 23, ਅਤੇ ਕੁਲਰੀਨ ਦਾ 35.5 ਹੁੰਦਾ। 1 ਕੁਲਰੀਨ ਐਟਮ ਹੈ ਗੁਣਾ 35.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, 23 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 23, 35.5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 35.5। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ 23 ਅਤੇ 35.5 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 58.5। ਪਿੱਛੇ U ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਸੰਕਲਪ, ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਦੇਖੋ ਮੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਦਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਦਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ 12 ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ 1 ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, 2 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗੀਆਂ 6.023 × 10⁻23, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਊਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲਸ ਦਾ। 1 ਮੋਲ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਊਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ। 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 6.022 ਜਾਂ 23, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ 'ਚ 22 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 23 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 22 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ 6.022 ਜਾਂ 23 ×
10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन एटम की गल की है उन्नी वैल्यू कार्बन एटम की होगी। ठीक, सो अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम की गल करिए वो 6.022 या 23 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो उन्ने जोड़े हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, वैल्यू सेम रहनी है। ठीक है, अगर किसी भी एटम की गल कर लीए, मॉलीक्यूल की गल कर लीए, आइंस की गल कर लीए, वो 1 मोल के किन्नी हो गए 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ डेड पार्टिकल। ठीक है, जब अगर एटम की गल करिए एटम्स होंगे, मॉलीक्यूल की गल करिए उन्ने ही मॉलीक्यूल्स होंगे, आइंस की गल करिए उन्ने ही आयन होंगे। ठीक है, गिनती सेम रहनी है। सो 1 मोल कार्बन एटम की गल करती वो उन्ने ही एटम कार्बन के होंगे 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जोड़े कार्बन का एक, अगर कार्बन की गल करिए कार्बन का एटॉमिक मास आप टेबल मैं तुम्हें दिखाया सीगा, याद किया होगा तुसी, उसका एटॉमिक मास कितना लिखा होया है 12 ग्राम लिखा है। ठीक है, सो 1 मोल के किन्ने कार्बन के ग्राम होंगे 12 ग्राम होंगे कार्बन एटम के। ठीक है, ये टेबल के हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना लिखा से 1 ग्राम लिखे से। इट मीनस 1 मोल हाइड्रोजन एटम के 1 ग्राम जोड़ा है हाइड्रोजन एटम होंगे। ग्राम किन्ने है हाइड्रोजन एटम के 1 है 1 ग्राम। ठीक है, सो इदा किसी भी चीज़ की अगर 1 मोल की गल करिए वो किन्ने ग्राम होगे, जिन्ना वह एटॉमिक मास या मोलर मास होगा उन्ने ही वो ग्राम होगे। ठीक है, अगर मॉलीक्यूल की गल करिए 1 मोल मॉलीक्यूल के अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलीक्यूल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कट के जिन्नी वैल्यू आई वो की होगा वो मोलर मास होगा, इन्ने ग्राम पाए जाते 1 मोल के। इतने वर्ड यूज़ कर रही हैं मोलर, मोलर मास भी कह दें आप, मॉलीक्यूलर मास भी कह दें, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, मॉलीक्यूलर मास सेम है वर्ड मोलर मास वांग। ठीक है, अगे नैक्सट सेम टेबल जोड़ा है मैं पंजाबी मीडियम के वाले बच्चों के लिए ऐड किया है, देख लेना। मोल नूं मोल ही कहने पंजाबी। ठीक है, सो इस दे नाल ही साडा जोड़ा चैप्टर फिनिश होंदा है। थैंक यू सो मच।